ईसरदा डैम परियोजना डूब क्षेत्र के किसान वर्तमान में डीएलसी रेट के अनुसार मुआवजा देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। यह धरना प्रदर्शन ईसरदा डैम डूब क्षेत्र संघर्ष समिति अध्यक्ष जमुना लाल माली एवं किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बता दें कि प्रशासन को मालियों की झोपड़ियों में ईसरदा बांध डूब क्षेत्र में मुआवजा वितरण को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू होने की जानकारी मिलते ही ईसरदा बांध परियोजना के अधिकारियों के साथ तहसीलदार प्रवीण सैनी एवं बनेठा थाना अधिकारी रामगिलास गुर्जर भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। बता दें, किसानों का आरोप है कि पूर्व में जो समझौता किसानों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कई माह पूर्व हुआ था, उस पर अधिकारियों द्वारा कई महीने बीतने के बाद भी अमल नहीं किया जा रहा है। किसान महापंचायत के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने बताया है कि पहले धरना प्रदर्शन शुरू किया था, तब किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर टोंक से वार्ता में सहमति बनी थी, जिसमें 258.50 RL मीटर तक मुआवजा, विस्थापित परिवारों को मूलभूत सुविधाओं युक्त स्थल, भूमिगत परिसंपत्तियों का मुआवजा धारा 19 एवं अवार्ड में जारी करने की सहमति बनी थी। मगर उसके बाद अब तक भी कोई कार्यवाही नहीं होने से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है। धरना प्रदर्शन शुरू होने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार प्रवीण सैनी एवं बनेठा थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर, ईसरदा डैम परियोजना के अधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, मगर किसानों से समझाइश विफल रही। बता दें, मालियों की झोपड़ी ग्राम में धरना प्रदर्शन जारी है। रामेश्वर प्रसाद चौधरी युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत। यहाँ ईसरदा बांध डूब क्षेत्र में मालियों की झोपड़ियों में पिछले 25 जनवरी से आंदोलन आरंभ हुआ। ट्रैक्टर रैली भी की, बार बार कलेक्टर महोदया से भी हमारी बैठकें हुई, परंतु वहाँ तो सारे अधिकारी सहमत हो जाते हैं और धरातल पे आकर कोई भी किसानों की बात करने को तैयार नहीं है। और हमारी तो ये मांग है कि हमें हमारा मुआवजा दो, हमें निवृत्त कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हमें हमारा मुआवजा नहीं दोगे तब तक हम रहेंगे, हम हमारी खेती करेंगे। मगर यहाँ अधिकारियों की जो हठधर्मिता ये है कि हमारी जो खेती की ज़मीन है, जो हमारी आजीविका का साधन है, उसको बुझाड़ रहे हैं, हमारे खेतों से ही मिट्टी उठा रहे हैं। जबकि इन्होंने 2014 का मुआवजा दिया है। 3 अप्रैल 2017 को ही इन्होंने अवार्ड जारी करने की सरकार ने सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि अवार्ड जारी किया ना तब भी इन्होंने राजस्थान सरकार से 1 वर्ष की अवधि बढ़वा ली थी। वो 3 अप्रैल 2017 थी। उस डेट को भी इन्होंने अवार्ड जारी नहीं किया। फिर धारा 19 और अवार्ड जारी किया, उसमें भी 1 वर्ष की इससे भी अधिक अवधि लगा दी। इससे पूरा अवार्ड ही दूषित हो गया। इसीलिए अवार्ड की पूरी प्रक्रिया आज के आधार पर हो, आज के आधार पर किन किसानों को मुआवजा मिले, जबकि ये 2014 के आधार पर मुआवजा दे रहे हैं। 2014 के अंदर तो मुआवजा ही नाम मात्र का था। आज हमारी परिसंपत्तियाँ, हमारी सारी चीज़ें में वृद्धि हो गई है, हमारे मकानों में वृद्धि हो गई है। उस सर्वे को 2013 में सर्वे हुआ, उसी को भी आधार मान कर दे रहे हैं मुआवजा। इससे हमारा मतलब हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमारा आजीविका भी नहीं चलेगी। तो सरकार हमारी बात को सुने, इसको लेकर पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मगर आज हमारे बीच तहसीलदार जी और यहाँ के एक्शन महोदय पहुँचे थे। तहसीलदार जी ने मौखिक आश्वासन दिया कि हम इनकी मिट्टी और खेती करो, मगर जब उनसे लिखित में मांगे तो लिखित में देने को तैयार नहीं। तो जब तैयार ही नहीं है तो हम लिखित आश्वासन का क्या करें। कलेक्टर महोदया ने तो मीटिंगों में लिखित आश्वासन दिया और 1 फरवरी 2024 को तो एडीएम पुनर्वास ने तहसीलदार टोंक, तहसीलदार उनियारा और तहसीलदार चौथा बरवाड़ा को आदेशित कर दिया था कि आप कैंप लगाकर इनकी जो ट्यूबवेल कुएं छूट गए और जो संपत्तियां छूट गई उनको जोड़ा जाए। मगर इन्होंने बेचारों ने अब तक भी कैंप भी नहीं किया। तो हम कलेक्टर की बात को भी ये परवाह नहीं कर रहे हैं नीचे के अधिकारी। तो हमारे पास चारा था कि वो बचा आंदोलन का। हम आंदोलन के लिए अभी भी जो बिशलपुर में ईसरदा बांध बन रहा है, उसका जो बनास नदी का डावा है, हम उस वहाँ पे पड़ाव पे हैं और ये पड़ाव अनिश्चित काल है।
ऐसे नहीं कि आज चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार 106 ट्रैक्टरों की रैली जो जयपुर जा रहे थे, उस दिन भी आश्वासन प्रशासन ने दिया, मगर उस आश्वासन पे भी ये खरे नहीं उतरे। तो खरे उतरना और काम करना और बात करना, तो गाल बुलाना रसना दोनों नहीं हो सकता है। तो जो अपनी बात पे अडिग नहीं रहे, और यहाँ इतनी अचंभित बात है, जब 3-4 महीने पहले मैं यहाँ से मिट्टी उठाई थी, तब एडीएम हरिताभ आदित्य जी और तत्कालीन एसडीएम त्रिलोक मीणा जी ने, दोनों ने हरे पेड़ के नीचे अपनी वंशावली, अपनी औलादों की सौगंध खाकर इनको मुआवजा दिलाने की बात की, मगर अब तक भी मुआवजा नहीं मिला। तो हम कैसे, किस प्रकार विश्वास करें? हमारा विश्वास दिन रात तोड़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें कानून के मुताबिक, हम अधिक नहीं मांग रहे हैं, जो कानून में प्रावधान है उसके मुताबिक हमें मुआवजा मिले, हमारे पाइपलाइनों का मुआवजा मिले, हमारे मकानों की नीम है उसका मुआवजा मिले, हमारे वृक्षों का मुआवजा मिले, हमारे कोठी का मुआवजा मिले, हमारे ट्यूबवेल का मुआवजा मिले, हमारे विद्युत कनेक्शन है उनका मुआवजा मिले। यही तो मांग रहे हैं, मगर ये भी देने को तैयार नहीं है। और बड़ी अचंभित बात है कि मालियों की झोपड़ियों को जो विस्थापित लोग होंगे उनके लिए केवल 2 व्यक्तियों को मकान मिले हैं। अभी भी इनके लिए ज़मीन भी चिन्हित नहीं है कि कौन सी जगह इनको बसाया जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जो ज़मीन चिन्हित की जाए वो बनेटा पंचायत में ही की जाए, हमें ज़्यादा दूर नहीं दिया जाए, क्योंकि अभी बनेटा पंचायत में काफ़ी मात्रा में ज़मीन है।